हेलो खमागनी एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम से आपके पास व्लॉग नहीं आ रहा था और आज मेरी आवाज़ मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, सो इग्नोर माय वॉइस। और यहाँ पे मैं आज मॉर्निंग में ही ससुराल में आई हूँ और मैंने सोचा कि रूम तो मेरा क्लीन है, सिर्फ मेरी कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करना था। सो मैं यहाँ पे अपना कबर्ड ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और सारे जो मेरी साड़ीज़ वगैरह हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और ये व्लॉग बहुत चिल होने वाला है और मेरी एग्ज़ाम्स भी है, वेडिंग्स भी है, सो सारी चीज़ें इसमें होने वाली है एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। सो इस व्लॉग को एंड तक देखना एंड खूब सारा प्यार देना। मैंने लैवेंडर कलर के सारे ये वाले मिनी सो से मंगाए थे और इन्हीं को मैंने क्योंकि मैंने पहले व्लॉग में बताया था कि मैंने बहुत हैंगर्स कम थे, इसलिए एक हैंगर में मैंने दो साड़ीज़ को भी अटैच कर रखा था। सो मैंने और ऑर्डर कर दिए हैं और ये लैवेंडर कलर में ही है और एक मैंने स्काई ब्लू भी मंगाया था। तो ये बहुत अच्छे हैं और ये क्लॉथ हैंगर 10 पीस है, मिनी सो से है और ये एक 190 रुपी का है। सो ये दोनों मुझे शायद 350 में मुझे दोनों मिल गए थे, पर अगर आप एक परचेज़ करते सिंगल तो 190 का आएगा, जिसमें 10 पीसेस आएंगे। सो ये मैंने रख दिया था। वैसे मेरा पूरा जो ये कबर्ड है तो सारा क्लीन करवा रखा था ऊपर का, बट ये हैंगर्स वगैरह मैं मम्मी के यहाँ थी और तब अमेज़ोन वाला डिलीवरी करके गया था, तो मैंने सोचा अभी हाथों हाथ कर ही लेते, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ आ गए हैं, तो उनकी भी सारी प्रिपरेशंस करनी है, मेरी भी करनी है, मम्मी की भी करनी है। सो अब टाइम नहीं मिलेगा एंड जनवरी का मंथ तो हमारा ऐसे ही गया। अब फरवरी में भी बहुत सारे काम हैं, यूट्यूब से रिलेटेड भी, मम्मी से रिलेटेड भी, प्रोग्राम से रिलेटेड भी सारी चीज़ें हैं, तो जो टाइम से जो चीज़ें हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। सो बस अभी मैं ये करूँगी, उसके बाद मैं नहा लूँगी एंड उसके बाद मैं लंच करके, और मेरी एग्ज़ाम है कल एमकॉम की, तो कल मेरा टैक्स का एग्ज़ाम है, तो वो भी मुझे प्रिपरेशंस करनी है। सो मैं अब नहा लेती हूँ। सो ये वेडिंग सीज़न था और मैं शाम में आई थी पार्लर, लेकिन पूरा पार्लर भरा हुआ था, इसलिए फिर मैं रात में 12:30 बजे आई हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलने वाला था। सो ये रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं हेयर कट करवा रही हूँ और मुझे आईब्रोज, अपर लिप्स वगैरह सब करवाने थे एंड मैंने अपने जो हेयर है वो पूरे चॉप करवा दिए थे। मुझे बहुत टाइम से इच्छा हो रही थी कि मैं अपने हेयर्स को कुछ अलग करूँ, सो मैंने पूरे ही बाल चॉप करवा दिए। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक और मुझे ये हेयर कट बहुत पसंद आया। और आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। सो ये मैं एग्ज़ाम देने के नेक्स्ट डे हम लोग चित्तौड़ शादी थी और वहाँ के लिए निकल चुके हैं और बस हम लोग मॉर्निंग में 9:30 उठे थे, सब लोग फ्रेशन अप हुए, रेडी हुए और अब हमारी गाड़ी निकल चुकी है चित्तौड़ की तरफ। और ये मम्मा ने हेयर वॉश किया था इसलिए बाल खोल रखे। एंड हम फटाफट मासीसा के यहाँ जाकर अपनी ड्रेस वेस चेंज कर ली थी, क्योंकि हम लोग नॉर्मल कॉटन की ड्रेस पहन के आए थे, क्योंकि ट्रैवल करना था 2-2.5 घंटे के लिए। एंड इसमें थोड़ा सा डार्क लग रहा है क्योंकि पीछे की वॉल ग्रीन है, बट द कलर ऑफ दिस ड्रेस इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड ये मैं, मम्मा और मासीसा हम तीनों पोज दे रहे थे।
यहाँ पे मैं और ये हम दोनों भाई साहब को हल्दी लगाने गए थे और इन्होंने अकेले नहीं फटाफट हल्दी लगा दी, फिर सब लोग हंसने लग गए, फिर हम दोनों साथ में मिलके हल्दी लगाई। सो ऐसा ये फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, ऐसा इनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और ऐसा इनको पता नहीं है, तो इन्होंने फटाफट अकेले ही लगा दी। और आज मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है और इस वेडिंग में बहुत मज़ा आया। तो हम इस रस्म को गोतीड़ा उठाना बोलते हैं और ये गोतीड़ा जो कुटुंब परिवार होता है और जो घर की बींदनियाँ होती है वही इसे उठाती हैं और जब वो इस गोतीड़े को घर पे लेकर आती हैं तो उनके हस्बैंड उसमें कुछ भी मीठी चीज़ और कुछ शगुन के पैसे और ये सब उसमें डालते हैं और उस गोतीड़े को उठाते हैं। सो यही वाली चीज़ यहाँ पे हो रही थी। भैया पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पर्स पे ध्यान मत दो। पर्स पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं पेन निकाल रही हूँ। तो पेन निकालने के बाद पर्स अब दूर रख दो और मोबाइल भी आपका जो है मत चलाइएगा, पढ़ाई करिएगा। पढ़ाई करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। तो फिर कल रात से भी रात में हम लोग 12 बजे शादी से आए, उसके बाद में हम लोग सुबह उठे और कल इतनी दूर 2 शादियां हमने अटेंड करी और अब मैं पढ़ रही हूँ और 2 बजे एग्जाम देकर आऊंगी। आप सब समझ रहे हो मेरी स्ट्रगल को। तो आपके स्ट्रगल में बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए अभी से। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपको बताया हम लोग शादी में गए थे, उसके बाद में यहाँ से चित्तौड़ 2 से 2.5 लगभग 3 घंटे का रास्ता है, तो हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे। उसके बाद में वहाँ से रिटर्न आना, फिर जावरा में भी यहाँ पे शादी थी वो अटेंड करी और रात में 12 बज गए थे और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो आते ही सो गए, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाई, आपसे बात नहीं कर पाई। बट अभी हम लोग मॉर्निंग में 7:30 8 o'clock उठे हैं सब और आज 2 बजे मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम है। और ये एग्ज़ाम ऐसा है, मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था क्योंकि इसमें मैं मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज है, तो मैं वो अपने मन से भी थोड़ा ऑन वर्ड्स में लिख सकती हूँ। बट उसके फिर भी मुझे थोड़ी सी रीडिंग और टॉपिक्स को देखना है और अभी तो 10:30 बज गए हैं और मुझे एक डांस का वीडियो भी अपलोड करना था, वो जो मैंने कर दिया है, वो इस वीडियो से पहले आ चुका होगा और आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड अभी बस मैं 2-1:30 बजे समथिंग कॉलेज जाऊंगी, एग्ज़ाम देकर आऊँगी और उसके बाद में हमें जाना है पिपलोदा। और पिपलोदा में भी जो मेरे बड़े ससुर जी हैं, फादर इन लॉ जो हैं, उनका घर का इनॉग्रेशन है और वैसे तो प्रोग्राम 4-5 दिन हो गए हैं पूजन होते होते, लेकिन कल पूर्णाहुति है और कल फाइनल वहाँ पे खाना वगैरह रखा हुआ है, सो वो है। और मे बी मैं शाम को ही पिपलोदा चली जाऊँ क्योंकि कल प्रोग्राम है फाइनल और
बहुत मज़े आने वाले हैं। और सो मैं इतने टाइम से क्यों ब्लॉग नहीं कर रही थी, इतने टाइम से क्यों ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है, और उसके बारे में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगी, पूरी सिचुएशन बताऊंगी। और इसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। इवन मेरा कहीं पे मन लग ही नहीं रहा था। और अब सब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल है, इसलिए मैं वापस से व्लॉगिंग करने लग गई हूँ, वीडियोस बनाने लग गई। माँ और ये तीनों और पापा को भी सब लोग पिपलोदा पधार चुके हैं, क्योंकि आज भी वहाँ पे पूजन हो रही है। सो कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस करनी रहेगी हम लोग। तो मैं एग्ज़ाम दे के आ जाऊँगी, फिर शाम में जाऊँगी एज़ यू नो। तो अभी मैं नीचे आ गई थी और अभी बजने वाले 12 और 2 बजे मेरी एग्ज़ाम है। और अब मेरे को बहुत भयंकर भूख लग रही थी, तो मैं अकेली हूँ। और अभी जो हमारे यहाँ पे मतलब बड़े पापा की इनॉग्रेशन में जो पूजन हो रही है, उसमें इनको और सभी भाइयों को जनेऊ डाली है। और हमें मतलब 1 तारीख से हमें लहसुन प्याज नहीं खाना था, तो मतलब सारे से पालन करने थे, क्योंकि वहाँ पे माता जी की भी स्थापना भी है। सो फिर मैंने सोचा कि यार मैं अपने अकेले के लिए क्या बनाऊँगी। फिर मैंने इन्हें बोला कि आप शॉपकीपर को फ़ोन कर दो, होम डिलीवरी कर देगा और मैं मैगी बना के खा लूँगी। तो फटाफट बन भी जाएगी। और अब मुझे सिर्फ रिविज़न करना है, तो मैं रिविज़न कर लूँगी। सो ये मैंने बना ली अपनी मैगी, और अभी मैं मैगी खाऊँगी। आ गए थे हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर है, वो भी आ गई थी। सो वो सारी क्लीनिंग वगैरह कर लेंगे। सो आज ऐसे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वैसे भी मैं ऐसा तो कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, सिर्फ खाना वाना ही देखना होता है। और अभी मैं अपनी मैगी इंजॉय करती हूँ थोड़ा। यहाँ पे मम्मा और हम सब अभी 2-3 दिन से थे नहीं, तो बैल्कनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। सो भाभी अभी सारे ये वो देखो पानी वगैरह सब दे दिया, और फिर ये सारी क्लीनिंग करके गई है। अब एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, रूम में भी सब जगह मॉपिंग हो गई है। मैं आ गई हूँ एग्ज़ाम देकर, 5 बजे आ गई थी। उसके बाद मैं ये मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और रेडी हो गई हूँ, क्योंकि अभी बुआसा पधार रहे हैं मुझे लेने के लिए। सो हम जाएंगे पिपलोदा। बुआसा पधार रहे थे, इसलिए ये नहीं पधारे। और मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दिया था और लेने आ गई थी। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने ये शॉर्टन का ड्रेस पहना है। और बस अब हम जाएंगे पिपलोदा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये मेरा हेयर कट मुझ पे कैसा लग रहा है, ठीक है? तो आपको ये कमेंट करके बताना है। मुझे थोड़ा सा कुछ चेंज चाहिए था एज में, तो मैंने हेयर कट एकदम चॉप करवा दिए, एकदम छोटे से करवा दिए, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आ रहे हैं। और क्या है कि आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, तो इतना लाइट फील हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। और जब एग्ज़ाम लिख रही थी ना, तब भी ऐसी इच्छा हो रही थी कि बस छोड़ के भाग जाओ वैसे। तो एग्ज़ाम तो मैं ठीक से करके आई हूँ। अब भगवान पास करा दे तो अच्छा है, से हो जाऊँगी पास, मुझे उम्मीद है अपने आप से। और बस यही सारी चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी। एंड आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सारा सपोर्ट देना है, मुझे बहुत लाइक देना है, बहुत सारा शेयर करना है मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को। सो हम फटाफट से 2K हो जाए, और ऐसे ही मेरा चैनल बढ़ता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जितना भी आपने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है, मुझे प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ओके, बाय बाय। और ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर देती हूँ। पिपलोदा का जो व्लॉग है वो मैं कल से स्टार्ट करूँगी, कल से आपको सारा इनॉग्रेशन बताऊँगी। सो बाय बाय।